वेलकम टू केमोकेयर। तो कल हमने पढ़ा था नास्ट इक्वेशन के बारे में। आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में SH भी कहते हैं, SHE, इसका हम SH भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, इस प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे एनोड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एनोड होता है, एनोड से यहाँ पे एनोड होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, आके कैथोड पे कंज्यूम होता है। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, कैथोड पे कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैथोड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे Ag+ का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे H+ का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे HCl, मान लो HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और ये प्लेटिनम का, ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो अब क्या होगा, यहाँ से ऐसा होगा, ऐसा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, आकर कैथोड पे, यहाँ पे कैथोड पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट कौन है, पॉजिटिव पार्ट H+ है, तो H+ यहाँ पे जाएगा, यहाँ के जाके इलेक्ट्रॉन खाएगा, खाके यहाँ पे वेपराइज हो जाएगा, H2 की फॉर्म में इधर से निकल जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है, H+ इसका H++ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है, कहाँ के क्या हो रहा है, हाफ H2 हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन है H+, तो प्रीवियस क्लास में तो आप ऐसा पढ़ाता है, H+ एक इलेक्ट्रॉन खा के क्या हो गया था, H होना चाहिए था, ठीक है ना, H होना चाहिए था। यहाँ पे हाफ H2 क्यों, तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस में प्रेजेंट होता है, डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए जब H+1 इलेक्ट्रॉन खाएगा वो H में एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे H2 लिखना पड़ा। तो अब H+1 इलेक्ट्रॉन खाया तो 1 हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहाँ पे हाफ क्यों, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 हाइड्रोजन बचा, ठीक है। अब इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं नास्ट इक्वेशन के बारे में, बात कर लेते हैं। नास्ट इक्वेशन, नास्ट क्या होगा, देखिए नास्ट इक्वेशन क्या होगा, E = E0 - 0.0591 अपन n log क्या QC। अब यहाँ पे देख लेते हैं, E0 - 0.0591 अपन n, नंबर n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन QC क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है ना, ये हाइड्रोजन गैस है, अगर गैस होगा तो उसका प्रेशर ले लेंगे, तो P ऑफ, इसका प्रेशर ले लिया, P ऑफ H2, और क्या, ये हाफ, ठीक है ना, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये हो गया। अब क्या होगा, E0 - 0.0591 अपन 1 log ऑफ कंसंट्रेशन, मान लो प्रेशर हमने मान लिया 1, कंसंट्रेशन ऑफ P ऑफ H2 हमने मान लिया कितना, 1 atm, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ
H+, ये हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब E0 -0.0591 अपन यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में 1 देना या ना देना एक ही बात है। तो लॉग ऑफ इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके पावर में माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, H कंसंट्रेशन ऑफ H+3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया, E = E0 -0.0591 log of ये log of x to the power n, log of x to the power n क्या होगा फॉर्मूला, log of x to the power n = n log x, ये हो जाएगा log of x to the power n log x हो जाएगा। तो अगर ये हमारा x है, ये x है, तो ये n, तो ये सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा log x h+। अब देखिए, अब हमने ये जानते हैं कि एसिड बेस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ = pH। इसको हम pH कहते हैं। तो इसके जगह क्या पुट कर देंगे, pH पुट कर देंगे। तो E = E0 -0.0591 pH हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया और ये एक इक्वेशन आ गया। इन दोनों को हम मेमोराइज करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो E क्या, EMF किस पे डिपेंड कर रहा है, ई सेल किस पे डिपेंड कर रहा है, pH पे, ठीक है ना। इसका ये जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। E इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। E इसके ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर, इस सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और बेसिक है इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम इक्वेशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एनोड हो गया। अब कैथोड के बारे में बात किया था, अब एनोड के बारे में बात करते हैं। एनोड पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड ये एक चैम्बर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, सेम उसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। एनोड से तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ पे H+ का सॉल्यूशन होगा, HCl का सॉल्यूशन होगा। ये किसका होगा, प्लेटिनम का होगा, ये प्लेटिनम का होगा। अब सेम उसी तरफ यहाँ से ऐसा होगा और यहाँ से H2 निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। तो क्या होगा, H2। तो यहाँ से देख लेते हैं एनोड का रिएक्शन कैसा होगा। H2 एनोड में क्या होगा, H2 किसमें H2 हाफ H2 गिव्स क्या, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब नास्ट इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। नास्ट इक्वेशन क्या होगा, नास्ट इक्वेशन E = E0 -0.0591 अपन n कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या, H+, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ये किस फॉर्म में है, H2 गैस फॉर्म में, तो उसका प्रेशर ले लेंगे। तो इसका प्रेशर ले लिया P of H2, इसका प्रेशर ले लिया, यहाँ पे प्रेशर ले लिया। तो इसका ये हमारा नास्ट इक्वेशन हो गया, अब ठीक है, अब हम किसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा होगा।
क्वेश्चन हमारा है कि कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन हमारा है कि कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखिए क्या है, HCl आपको दिया हुआ है HCl H2 RPT, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपको दिया हुआ है 0.2 मोलर और प्रेशर ऑफ H2 दिया हुआ है कितना 280 atm। प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ है 2 atm। अब देखिए रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, HCl है, HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन से क्या आएगा H प्लस आएगा, HCl सॉल्यूशन से H प्लस आएगा। तो देखिए कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो अब क्या होगा, कैथोड पे होगा तो यहाँ पे H प्लस से H2 में, तो यहाँ से H प्लस निकल के आएगा, तो H प्लस में H प्लस से H2 में जा रहा है। तो यहाँ से रिएक्शन लिख लेते हैं, H प्लस से किधर जा रहा है, H प्लस से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, तो हाफ H2 में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का आएगा, खाने के बाद हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नार्स लिखते हैं, नार्स क्या होगा, नार्स देखिए E इजिकल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपन N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये गैस में है, ठीक है ना। तो इसका प्रेशर ले लेंगे P ऑफ H2 अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ गया, ये आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अब देखिए E इजिकल टू E नॉट माइनस 0.0591, N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, लॉग ऑफ P प्रेशर कितना है, प्रेशर यहाँ पे देख लीजिए, प्रेशर 2 atm है, ठीक है ना। तो प्रेशर 2 atm पुट कर देंगे 2, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हाफ, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, तो 2 हाफ हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 मोलर, 0.2, ठीक है। अब when E नॉट इजिकल टू 0, जब E नॉट 0 होगा तो E कितना आ जाएगा, E इजिकल टू माइनस 0.0591 लॉग 2 टू द पावर हाफ बाय 0.2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, D नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि H दिया हुआ है आपको H प्लस और H2 PT दिया हुआ है और pH दिया हुआ है, pH इजिकल टू 3। आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, अब यहां से देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, H प्लस से H2 में जा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस में होता है, इसलिए गैस लिख दिया। अब नार्स लिख लेते हैं, नार्स इक्वेशन लिख लेते हैं। नार्स इक्वेशन क्या होगा, नार्स इक्वेशन होगा E इजिकल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपन N लॉग ऑफ QC। तो QC क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 P
प्रोडक्ट ये गैस में है इसलिए इसका पावर ले लेते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है H प्लस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो प्रेशर मान लेते हैं P ऑफ H2 कितना है, प्रेशर 1 atm है, 1 atm में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो E नॉट माइनस 0.0591, n कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लॉग ऑफ, यहाँ पे प्रेशर कितना 1 atm तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा E नॉट माइनस 0.0591 लॉग ऑफ, ये डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर कर दिया, ये इसको न्यूमरेटर कर दिया तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस -1, तो यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा लॉग x⁴n, तो n log x हो जाएगा नॉट माइनस 0.0591 क्या आ जाएगा लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम pH लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस, pH कितना दिया हुआ है, यहाँ पे pH आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है pH 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, इस माइनस को उस साइड पे ले लेते हैं तो -3 आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, अगर लॉग को उस साइड में ले लिया तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, ये आंसर आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा 10⁻⁻3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन क्या होगा नंबर 3 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, PtH2HCl ब्रिज दिया हुआ है कॉपर 2+ से कॉपर, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ P ऑफ H2 कितना दिया हुआ है 1 atm दिया हुआ है, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.1 मोलर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.1 मोलर दिया हुआ है, और कॉपर 2+ से कॉपर, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ कितना दिया हुआ है 0.22 मोलर, और क्या दिया हुआ है E कॉपर 2+ से कॉपर कितना दिया हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, और E नॉट ऑफ H प्लस से H2PT कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है ना। कैलकुलेट E सेल, कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट E सेल नंबर 1, नंबर 2 E सेल कब इंक्रीज होगा, E सेल कब इंक्रीज होगा, ठीक है ना। E सेल कब इंक्रीज होगा, इन दोनों क्वेश्चन को करना है हमको। अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन देखिए यहाँ पे एनोड पे ये एनोड वाला रिएक्शन है, यहाँ पे ब्रिज है, ये कैथोड है, ठीक है ना। एनोड वाला रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होगा एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे H2 से H प्लस में जा रहा है, H प्लस,
ठीक है ना, हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 किस पे, H प्लस इलेक्ट्रॉन पे 2 ट्राई, है ना। अब देखिए ये एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड यहाँ पे लिख लेते हैं, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपर 2 प्लस क्या किस पे कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, H2 गैस फॉर्म में होता है, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉपर 2 प्लस कब कॉपर में कन्वर्ट होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो 2 यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 गिव्स यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस का आएगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन 1 प्लस 2 क्या होगा, कॉपर 2 प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस 2H प्लस, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे नार्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, नार्स्ट इक्वेशन क्या होगा, नार्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देखिए नार्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड है ना, ये कॉपर सॉलिड है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा, कॉपर, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इनटू H प्लस 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉपर 2 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इनटू P ऑफ H2, यहाँ पे लिख देते हैं P ऑफ H2। अब यहाँ पे देखिए, तो ये कॉपर क्या है, कॉपर सॉलिड है, इफ सॉलिड देन इट्स वैल्यू बिकम 1, जो अगर ये सॉलिड होगा तो इसका, अगर कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, प्योर सॉलिड फॉर्म में होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम 1 पुट कर देंगे, और मान के चलते हैं कि प्रेशर ऑफ pH2 कितना है, प्रेशर ऑफ pH2 कितना दिया हुआ है 1 atm, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे E इजिकल टू इनोट क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, इनोट इजिकल टू इनोट ऑक्सीडेशन प्लस इनोट रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ रिडक्शन बचा हुआ रहेगा, तो ये यहाँ इसके जगह सिर्फ ये पुट कर देते हैं, ठीक है ना, 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना है 2, इच रिएक्शन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ये 2 आ गया, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, H प्लस 0.1 मोलर दिया हुआ है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पावर में स्क्वायर अपन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 0.22 मोलर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब दूसरी क्वेश्चन उसने क्या बताया यहाँ पे देखिए, ई सेल कब ज्यादा होगा, ई सेल कब इंक्रीज होगा, तो इस इक्वेशन से देख लेते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन से फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ई इजिकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपन एन लॉग ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस, ठीक है ना। तो इसको हम
क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, रिवर्स कर देंगे। तो वो इसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस ऊपर में चला जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इसका ये नीचे आ जाएगा। तो उसके पूरी -1 आ जाएगा, क्योंकि उसको हम रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, उसको हम रिवर्स कर दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये log ऑफ x टू द पावर -1, तो log ऑफ x टू द पावर n क्या आ जाएगा, n log x। तो ये वही फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ये देखिए E0 -0.0591 अपन n, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1, ठीक है, वो -1 यहाँ पे आ जाएगा। log ऑफ कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस अपन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये -1 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा E0, यहाँ पे प्लस आ जाएगा +0.0591 अपन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस अपन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब यहाँ पे देख लेते हैं ई सेल, ये ई है ना, ई सेल। तो ई सेल कब ज्यादा होगा, जब कॉपर 2 प्लस ज्यादा होगा। ई सेल कब ज्यादा होगा, जब ई सेल कब ज्यादा होगा, ई सेल कब ज्यादा होगा, जब कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस क्या होगा, ज्यादा होगा। ई सेल इंक्रीजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस इंक्रीजेस, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट